यार मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं ट्रेड। ठीक है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट गलत चल रही थी इसलिए बना रहा हूँ। मार्केट ठीक होती तो मैंने वीडियो कोई नहीं बनानी थी। ठीक है, तो मार्केट पहली बात तो ये है कि मुझे पता था मार्केट ने साइड वे होना है और बाय का मूव देना है। ठीक है, अगर हम 1 डे का चार्ट देखते हैं ना, ठीक है, और इसको इसके साथ मिलाते हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला सकते, थोड़ा सा इशू है। अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अभी इसको ये इतना मतलब नहीं दे रहा। ठीक है, इतनी वैल्यू वगैरह नहीं दे रहा। तो हमारा सिंपल यही काम है कि हम यहाँ पे अपने लेवल की देखेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट को हम देखते हैं ना, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं सपोर्ट इसकी निकालता हूँ और ये वाला रेजिस्टेंस है। सही है, तो मार्केट ने यहाँ से भी बाय का मूव दिया है, यहाँ से भी बाय का मूव दिया है, और अभी करंट सिचुएशन में जो पीछे 2-3 दिन पहले यहाँ से भी बाय का मूव ही दिया है। ये पहले क्या थी, ये सपोर्ट थी इसकी, ये रेजिस्टेंस। चलो 4 आवर में चलते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ वही पड़ी है। ये वाला सामने वाला लेवल था, ये मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी ट्रेड थी और ये हमारा प्रॉफिट इजीली हो जाना था अगर होल्ड करते। तो थोड़ा सा लॉस में गया है, अगर इतना सा लॉस में गया है ना, तो फिर इतना बड़ा प्रॉफिट भी प्रॉफिट में गया है। सही है, इसको इसने रीटच नहीं किया, ये देखो। और हम 30 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में देख लेते हैं। अभी 5 मिनट के अंदर अगर हम यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लेते हैं ना, देखते हैं कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो 3 मिनट में देख लेते हैं। ये हायर हाई बना रहा है, अगर मैं आपको वैसे बताऊँ। ये हमारा लेवल है, मार्केट ने इसका रिटच नहीं लिया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेड रखता हूँ ना, ये देखो मार्केट ने ये रिटच लिया, देखो, और यहाँ से ये सेलिंग की कंटिन्यूशन दी। ये सामने लेवल था, इस कैंडल ने ब्रेक किया, अगर यहाँ से मैं बाय करता ना, ये हमारा टीपी हो जाना था। ठीक है, चौके मार्केट ने यहाँ से लोगों को सेल करवा के मार्केट फंसा रही है ना, तो इसका इसने रिटच नहीं किया इस लेवल का। ठीक है, तो ये भी बनता है हमारा, लेकिन इसको रिटच नहीं लिया। अब मार्केट में मैं ट्रेड अपने थोड़े से और तरीके से करूँगा। ठीक है, अब देखो ना, ये वाला है, यहाँ से मैं कैसे ट्रेड करूँगा। छोटा सा ऐसा होगा एक कैंडल का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो कि मार्केट ने यहाँ से एक बार सेलिंग को एक्टिव करके स्टॉप लॉस तो खा लिए हैं। ठीक है, अगर अब अगेन से टच करता है ना, तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। अगर ये टच करता है तो मैं यहाँ पे उसी वक्त ही सेल लगा दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं टच करे ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, मुंह से नहीं बोलूँगा, करके दिखाऊँगा। यहाँ से जैसे ये टच करेगी मैं सेल ले लूँगा। अगर कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज देगी तो मैं फिर वेट करूँगा एक कैंडल का, अगर उससे अगली कैंडल ग्रीन गई तो मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे इसने अभी टच कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल लगा देता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर मार्केट, अब देखो ना, यहाँ से जिन्होंने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ से खा लिए। जब मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया तो ज़ाहिर बात है अब हल्का सा इसका ब्रेक करेगी यहाँ तक, तो ठीक है, अगर उससे आगे एक और ग्रीन कैंडल गई तो मैं बाहर आ जाऊँगा। नहीं तो
ये मार्केट तकरीबन इस लेवल तक गिरनी चाहिए, जो इसको इसको रिटच करने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। अगर ये यहाँ पे कहीं यही वाली ट्रेड ना, ये मार्केट के यहाँ पे इस पे दरमियान में मेरी होती, मैं नहीं लेता, क्योंकि ये मार्केट के बिल्कुल टॉप पे तकरीबन बन रही है। उम्मीद समझ आ गई होगी। यहाँ तक तो आई है मार्केट झटका खा के। हाय हाय। अभी 3417 हैं, ठीक है। तो हमारा जो टीपी होगा मैं वो रखूँगा 34 17,300, ठीक है। तो ये हम टीपी पकड़ते हैं और 34,300 कहाँ से बनता है, तो हमारा यहाँ पे टीपी आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट होगा 3500 रुपये का। अब ये कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट गिर रही है। नहीं, ये मार्केट ने ऑलरेडी नीचे गिरी, यहाँ से सेलिंग को एक्टिव किया, उनके स्टॉप लॉस खाए। अब जो पेंडिंग है वो बाइंग है। अब जो बाइंग है उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट तो गिरेगी, ठीक है। फिलहाल गिर तो बहुत प्यारी रही है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि यार हर बार आपका वो रीटेस्ट वगैरह काम नहीं करता। अभी आप रीटेस्ट सीख रहे हो, आगे भी बहुत चीज़ें सीखने के लिए पड़ी हैं, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा ही है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और वहाँ से मैं एक बार वेट करूँगा गिरने का, अगर ब्रेक करती है और उससे आगे फिर ग्रीन कैंडल देती है तो मैं बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि वो फिर ऊपर 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 जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर यहीं से ये फॉल कर जाए तो मज़ा आ जाए, अगर एक तो ऊपर ब्रेक करती है, बायर एक्टिव करती है, तब भी वो मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँगा। लेकिन 2 कैंडल अगर ऊपर क्रॉस करेगी तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। जैसे अब देखो ना, यहाँ पे ये अगर इसका लेवल रखते हैं, अब यहाँ तक तो मैं होल्ड कर लूँगा। अगर एक और ये वाली कैंडल बन गई ना, ये लेवल है ना, ये ब्रेक हुआ, यहाँ तक होल्ड करूँगा। अब देखो ना, ऊपर से ऊपर 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 जाती जाती यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे भी ऐसे 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 हो सकता है। तो मैं तो यहीं से निकल लूँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है, सीधी बात है। यहाँ पे मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% कन्फर्म हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लिए। स्टॉप लॉस लेने के बाद ये यहाँ से ये बायर को एक्टिव करने के लिए ऊपर ब्रेक देगी, ठीक है। कई केसेस में ये होता है ये ब्रेक नहीं देती, डायरेक्ट ही गिर जाती है। कई केसेस में होता है कि ये ब्रेक कर जाती है, ठीक है। ये 50-50 चांस है। तो अभी देखो ना, इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब ये हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ से हमारी बाइंग भी बन सकती थी, लेकिन क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से स्टॉप लॉस ले लिए हैं तो दोबारा लेने मुश्किल है। लेकिन मार्केट कई केसेस में ले लेती है, यहाँ पे कंफर्म नहीं होता। कंफर्म ट्रेड थी, यहाँ से बाइंग करते, ये वाला हम प्रॉफिट बुक करते, ना कि प्रॉफिट बुक के ऊपर ट्रेड लेते। क्योंकि ये अब वीडियो बन रही है तो मैंने वह ले ली, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी फिर उसी हिसाब का रखा है। स्टॉप लॉस बड़ा तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ से ट्रेड ली है, यहीं कहीं यहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अब वो कैंडल क्लोज के ऊपर है कि कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, यहाँ पे करती है, यहाँ पे करती है। सब कुछ देख के चलना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं ये लगा लूँ
ये इंडिकेटर बनाए थे लड़के ने, अभी यहाँ पे लगेंगे देखना। सच ये मैंने मॉडिफाई किया था, वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है, ये लग गया। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जब यह है ना इस 70 को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो यहाँ से डाउन कर दो, और जब ये 30 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो यहाँ से बाय कर लो। ठीक है, अब खुद बताओ, ये जो मैं इतनी चीज़ें स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, एसएल हंट बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस उठ गए हैं, अब वो आएंगे, ये आएंगे, और वो बात ख़त्म कर देते हैं कि इसको नीचे 30 की तरफ नीचे ब्रेक करें तो हो जाएगा। मुझे ये बताओ, अब ये मार्केट आपको क्या दिख रहा है, ऊपर के ऊपर जा रही है। यहाँ से चलो देख लेते हैं, एक डंप आया ना, यहाँ पे देखो कितने डंप आ गए हैं। तो ये इंडिकेटर सब बहाने हैं, ठीक है, ये लॉस करवाने के लिए आए हैं। इतनी पावर नहीं होती कि कोई इंडिकेटर डाउनलोड कर ले और मार्केट को रातों रात खाली करके चला जाए। ठीक है, बाकी मार्केट देखते हैं। मार्केट झटके बहुत ले रही है। मार्केट बाकी यार ये होता है कि अब देखो ना, मार्केट झटके ले, वो आराम से चले, वो वीक्स मारे। अगर आपके एनालिसिस ठीक है ना तो मार्केट उसी साइड पे जाती है एट दी एंड। लेकिन अगर आपके एनालिसिस गलत हैं तो, अगर आपका एनालिसिस ठीक है ना, वो जो विक मारेगी वो आपके साइड की होगी। ठीक है, वो आपके साइड की ही विक मारेगी। अगर आपके एनालिसिस गलत हैं तो वो आपके साइड की विक नहीं मारेगी, क्योंकि आपके एनालिसिस ही गलत हैं, फिर हम मार्केट को गलत कहते हो। सही है, अगर आपने सेम चीज़ में ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ, सेम चीज़ पे ट्रेड की लॉस हो गया, वो तो काम नहीं ना करता आपका। सही है, जैसे मुझे यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे कैसे पता है कि यहाँ पे अगर ये ऊपर ब्रेक करेगी मैं एक कैंडल और का होल्ड करूँगा। सोचो ना, मुझे कैसे पता। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक कैंडल आ गई तो हो मैं एक बार फिर इसको वेट करूँगा, मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। वन डे में चलता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मैंने कहा मैं एक और कैंडल का वेट कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट ने प्रॉफिट दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ने ब्रेक किया, प्रॉफिट दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ने ब्रेक किया, प्रॉफिट दिया। तो मैं अगर इन तीनों जगह पे एक एक कैंडल और का होल्ड करता, भाई एक और कैंडल आने का वेट करता, एक और ग्रीन आ गई तो मैं निकल जाऊँगा, नहीं तो मैं बैठा हूँ। तो प्रॉफिट 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 हुआ ना। ये वाला अगर लेवल ये वाला भी पकड़ लो तब भी सेम ही चीज़ तीनों जगह पे हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आगे तो मैं आपको नहीं समझा सकता, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी कर लेता हूँ, सेम सिचुएशन है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। वन डे का चार्ट है कि 1 मिनट का नहीं है। सही है, बाकी मुझे कैसे पता, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, सेम सिचुएशन देखो, वन डे के चार्ट में ब्रेक हुआ, प्रॉफिट में मार्केट आई। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाती है। ठीक है, बाकी अगर ये ब्रेक करती है मैं एक और ट्रेड पकड़ूंगा, लेकिन वो एक ही कैंडल के लिए होल्ड रखूँगा। देखते हैं, चलो ब्रेक कर गया, मैं एक और ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन एक कैंडल सिर्फ 3 ही मिनट। अगर ये एक कैंडल ग्रीन चलेगी तो मैं क्लोज कर दूँगा, चाहे वो 10,000 का लॉस हो, चाहे वो 100 का लॉस हो। ठीक है, बाकी प्रॉफिट तो होल्ड करना ही है। ठीक है, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे आगे पता भी है मैंने क्या करना है।
ये नहीं करना मैंने होल्ड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वेट करूँगा। सही है। ये मार्केट है, ये इतना आसानी से प्रॉफिट नहीं देती, ये बड़ा जलील करती है। यहाँ तक तो मेरी ट्रेड आई थी, सही है, फिर रिवर्स हो गई। लेकिन रिवर्स होने के बाद मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे रुकना है, मेन चीज़ का मुझे पता है। बाकी प्रॉफिट मैं यहाँ तक होल्ड करूँ या यहाँ तक होल्ड करूँ वो मेरी मर्ज़ी है ना, मुझे ये तो पता है ना मैंने यहाँ पे रुकना है। सही है। अभी 1 मिनट 20 सेकंड पड़े हैं। और ये मार्केट देखो ना, पहले मार्केट ने पंप लिया, फिर डंप लिया, फिर पंप ले रही है। अब यहाँ पे जो बिगनर होता है वो ये सोचता है कि यहाँ पे देखो ना कितना बड़ा पंप आया, बाइंग फुल एक्टिव है, लेकिन सेलर वो नीचे आ रहे हैं। अब क्या होगा, अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये कैंडल थोड़ी सी ग्रीन के अंदर क्लोज हो, वो इस वजह से ताकि बिगनर को ये दिखाया जाए कि सेलर तो हैं लेकिन बायर ज़्यादा उनके ऊपर भारी हैं। ठीक है, आपको शायद समझ आ गई होगा। शायद ग्रीन बन सकती है, शायद। बाकी पुरानी एनालिसिस चल ही रही है, ठीक है। वही 1 डे वाला चार्ट, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हुआ, डाउन आ गई मार्केट। हाँ। अब मेरा भाई ये नोट करो कि मैं कौन कौन सा स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी ये ही कैंडल अगर ग्रीन बनती तो मैंने क्लोज कर देनी थी, लेकिन मैंने आपके साथ उसके साथ ही एक बात ये कही कि मार्केट के अंदर जब एक बड़ी विक मारती है ना मार्केट ब्रेक करने के बाद, वो मार्केट एकदम से नीचे आती है, वो दिखाती है कि मार्केट के अंदर बायर तो हैं लेकिन सेलर उन पे ज़्यादा हैवी हैं। वो फिर क्या करती है, मार्केट एकदम से फिर पंप लेती है और वो फिर ग्रीन कैंडल बना देती है। फिर बिगनर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर गई थी, फिर सेलर आए, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ प्रेशर लिया लेकिन बायर ज़्यादा हैवी हैं सेलर के ऊपर। तो फिर क्या होता है कि वो बिगिनर सोचता है कि नहीं, बायर जो है ना वो फुल हैवी है, बाय कर लेते हैं। वो जब बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस मार्केट का नीचे होता है, तो वो प्रोग्राम बढ़ जाता है। सही है। तो देखो मार्केट कैसे आ रही है नीचे। सही है। अगर आपको अभी भी इस चीज़ से समझ नहीं ना आ रही तो खुदा की बंदो पता नहीं किस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर हो, ठीक है। इसी कैंडल का वेट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ के स्टॉप लॉस खाए, हमारे यहाँ पे सेल की ट्रेड थी, ना कि ये कोई रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, ठीक है। देखते हैं मार्केट, डायरेक्ट तो प्रॉफिट नहीं ना होता, फिर एक आधी ग्रीन रेड सी होता है, क्योंकि मार्केट ने इस चीज़ का ब्रेक किया है ना, तो यहाँ से ग्रीन देना बनता है इसका, ठीक है।
क्योंकि मार्केट ने अपने रूल ब्रेक तो नहीं ना करने। अब हम 3 मिनट का चार्ट 1 मिनट का खोल के बैठे हैं, लेकिन सेकंड्स के अंदर अगर सेकंड का चार्ट आप देखो ना, उसके अंदर मार्केट रिटर्स भी करती है, ब्रेक डाउन भी करती है, कंटिन्यूशन भी देती है और वो भी देती है। लेकिन 1 मिनट के चार्ट के अंदर हमें क्या नज़र आता है? कैंडल ऊपर नीचे हो रही है। और खुदा के बंदो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रही होती, सेकंड्स के चार्ट के अंदर मार्केट ब्रेक डाउन और ये सब कुछ कर रही होती है। वो आपको नहीं दिखाने देते कि सेकंड्स के अंदर क्या हो रहा है, वो आपको नहीं देखने देते कि वो क्या, क्योंकि आपकी एनालिसिस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आपका जेन जो है वो 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ये मिनटों पे अटका हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड में जाओ, उसकी तय में जाओ, सामने आपकी चीज़ पड़ रही है, आप दे आप कम कहोगे कमर सेकंड में कैसे जाए, तो यार पेड वर्जन ले लो, 1 मंथ के लिए पेड ले लो। वहाँ पे पेड्स के अलावा कोई भी हल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पेड वर्जन भी फ्री मिल जाता है। आपके पास एक वर्चुअल कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, वहाँ से उसको लगाओ, वो आपको 30 दिन के लिए प्रीमियम देंगे। और जब आप अपना प्ले स्टोर में जाओ और उसका जो प्रीमियम होता है उसको क्लोज़ कर दो, बंद कर दो प्रीमियम के। नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक वो प्रीमियम ना लगे, आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक फ्री में हो जाएगा अगर आपके पास कार्ड है। लेकिन आपने वो जेन लगाना नहीं है, ठीक है? गधों की तरह बस छोड़ो, हमारा क्या जाता है, सही है। कैंडल कितना ऊपर जा रही है और कहाँ से नीचे आ रही है? सेम सिचुएशन अभी भी बनेगी, ठीक है? ये वाली अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मैं कैंडल का और वेट करूँगा बस। मार्केट यहाँ पे ये लोगों का टाइम ज़ाया करवा रही है कि सही है। ऐसे भी हो सकता है ना। कह रहा था ना, ऐसे भी हो सकता है। अब मार्केट ने ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लेवल देखो ना, ये वाले मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया, ठीक है? यहाँ पे इसका रिटस किया, यहाँ से ग्रीन कैंडल दी और यहाँ से आगे ना इसको रिटस कर लिया। मैं आपको लेवल रख के दिखाता हूँ, ये वाला लेवल, ये मार्केट ने रिटस किया। रिटस करने के बाद यहाँ से वो क्या हुआ, वही वाली बात, बायर एक्टिव करवाया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये खाया, स्टॉप लॉस खाया तो मार्केट ने कंटिन्यूशन दे दी आपकी तरफ। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे रख रहा था, ठीक है? देखो मार्केट आई, ये रिटस किया, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस खाए, मैं यहाँ से सेल कर रहा था, वो सेलिंग नहीं आई। लेकिन मार्केट ने अल्टरनेटिव करके वो उसका रिटस करके वहाँ पे उल्टा काम कर दिया। वही यहाँ पे मेरा तकरीबन, ठीक है, चलो हम ये वाली कैंडल देखते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे ट्रेड को। अगर ये कैंडल ग्रीन जाती है तो हम क्लोज कर देंगे, नहीं तो होल्ड एक और कैंडल का तो करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे यहाँ पे कैंडल हो, चाहे यहाँ पे कैंडल हो, यहाँ पे, ठीक है? ये कभी भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हो सकता है ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे बंद हो या यहाँ पे बंद हो, हम तो कुछ नहीं ना कर सकते। मार्केट ऐसे भी कर देती है,
चलो मैं यहाँ से एक और पकड़ता हूँ, मार्केट पहले नहीं चाहता, ठीक है। मैं यहाँ से एक और लेता हूँ एंट्री, लग गई है। हाँ, तो अगर तो मार्केट ने ये वाली कैंडल ग्रीन बनाई ना, तो मैं ये तीनों एंट्री एक साथ क्लोज कर दूँगा। अगर रेड बनाई तो मैं होल्ड रखूँगा। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन होगी तो मैं क्लोज कर दूँगा। हालांकि मैंने ट्रेड लेनी नहीं थी, मैंने कहा चलो वीडियो है, वीडियो के अंदर बना लेते हैं। हम यहाँ पे भी सारी ट्रेड को करेंगे क्लोज, ठीक है। चलो देखते हैं यार इसको। हम्म, चलो नई ट्रेड देखते हैं अभी। नई ट्रेड के अंदर सबको रिमूव करते हैं, 15 मिनट में चलते हैं, सही है। मार्केट बाय पे बाय दे रही है, बाय पे बाय दे रही है, बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय बाय बाय। वीक का चार्ट देखते हैं यार, यहाँ पे तो मामला ख़राब है। ये वाला अगर देखते हैं ना, ठीक है, ओके 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 ओके। वही वाली चीज़ हुई है जो मैंने अभी समझाई है, जिस बेस के ऊपर हमने ट्रेड भी ली है, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे रिटच किया था, ये वाला मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पे आई हमने यहाँ पे सेल किया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये मैंने करवाया भी था और ट्रेड भी की थी इस रेड पे, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्या किए हैं, उठा लिए हैं। तो हम यहाँ से क्या करने थे, बाय करना था और हमारा स्टॉप लॉस सेम होना था। अगर ये एक और रेड कैंडल आती, ठीक है, और क्योंकि ये वीक की कैंडल है तो हम उसी टाइम बाहर निकल आते, नहीं तो हमारा ये होल्ड में था, होल्ड में था। तो फिर अब ये वाला जो अगर हम एरिया मार्क करते हैं ना, तो अगर मार्केट इसको ऊपर क्लोज देती तो हम यहाँ पे सेल करते, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग यही है कि होल्ड कर सकते हैं कि हम सेलिंग की ट्रेड को, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी एक दिन पड़ा है कैंडल का। अगर ये हल्की सी भी विक छोड़ देता है ना, अगर ये यहाँ पे भी कैंडल आ जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाना अच्छा खासा, मेरा अकाउंट ट्रिपल हो जाना है। लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, ठीक है। स्कैल्प करो, स्कैल्प अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं रिस्क ले रहा हूँ लेकिन बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ, ये नहीं भाई अन्य वाह ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा पास बैलेंस अभी इतना ही है। और फिर भी मैं 0.3 30 लॉट लेके बैठा हूँ। अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई तो मैंने बाहर आ जाना, सिंगल कैंडल भी। डे के चार्ट पे ज़रा चलते हैं क्या हुआ है।
देखो यहाँ से रिटेस्ट हुआ तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से रिटेस्ट हुआ, ये इसका लेवल था। अगर हम यहाँ से सेल करते तो हमारा ब्रेक इवन हिट होना था, क्योंकि हम प्रॉफिट के अंदर आके लॉस में चले गए। लेकिन अब इसका ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला जो कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करवा सकता है, या तो इसका भी ब्रेक कर दे, ये 3442, ठीक है, यहाँ तक 32, ठीक है, 3432 तक जा सकता है। सेम, ठीक है, सेलिंग एक्टिव करवाई, ये इसका मतलब कि ब्रेक लेवल था, इसी कैंडल ने ब्रेक लेवल भी ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट भी कर दिया, सेलिंग एक्टिव कर दी और मार्केट ऊपर जाती रही, ठीक है। देखते हैं। ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। वही वाली बात है, देखो ये मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक किया, यहाँ से इसको गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट उनको टाइम ज़ाया करवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। और आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, और छोड़ देते हो, खुदा के बंदो, वाह। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को नोट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट नोट करके आपको बता रहा हूँ। टाइम ज़ाया करवा रही है, सीधी बात है, लेकिन आना तो इसको नीचे है, ठीक है। ये इस टाइम मैं अपने सीधा बताऊं तो मेरे कॉन्सेप्ट पे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में ये मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया, ये इसका ब्रेक लेवल था, इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम यहाँ से बाइंग बनती थी मेरी, और यहाँ पे मेरा टीपी था, जो मेरा टीपी इजीली हिट हो चुका है। यहाँ पे जो मैंने सेलिंग किया, ये मेरा एक बात दिमाग है जो मैं जिससे काम ले रहा हूँ, ठीक है। कोई कंसेप्ट मतलब उस लिहाज से 100% वाली ट्रेड कोई नहीं बन रही थी, ठीक है। बड़ा कुछ देखना पड़ता है। अब जो बंदा कहता है ना मैं होल्ड करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, वो ट्रेडर नहीं होता, वो गैम्बलर होता है।
ट्रेडर को जब ट्रेड लगाई होती है ना, उसको ये टेंशन नहीं होती कि पैसा कितना जा रहा है कितना आ रहा है, उसको अपने एनालिसिस की टेंशन होती है कि नेक्स्ट बार जब बड़ा पैसा लगाना है तो अगर ये काम डल गया फिर सही है। अब मुझे अगर ये मेरे एनालिसिस पे ट्रेड होती ना, सीधी बात है, तो मैंने इसकी एक एक चीज़ देखनी थी, चाहे वीडियो बनाता या ना बनाता। तो अब ये मेरे पास एक दिमाग के ऊपर ट्रेड है, तो मैंने इसकी वीडियो वीडियो बन रही है ना, दिमाग के ऊपर ट्रेड है, तो मैं अभी इसके इतनी रिसर्च नहीं करूँगा ये ऐसे क्यों और वैसे, क्योंकि 50-50 चांस है भाईजान, क्योंकि वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस उठ चुके हैं। तो क्या पता मार्केट उनका अकाउंट लिक्विडेट करे या उनके एसएल ले, क्योंकि मार्केट ने अगर एसएल लेने होती हैं तो फिर मार्केट क्या करता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है कि मार्केट फिर वहीं से रिवर्स हो जाता है, जैसे वो 1 वीक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने उनके अकाउंट लिक्विडेट करवाने होते हैं तो वो बहुत बड़ा डंप या पंप ले जाता है। आज मुझे लगता है मुझे ब्रेक इवन ही करना पड़ेगा, जो हिसाब है। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बंद कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ताकि आपको पता चले कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ कितना कर रहा हूँ, सारा कुछ ठीक है। तो अभी भी मैं होल्ड करूँगा इसको, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे इसको बंद करूँगा, मैं तकरीबन इसकी जगह पे बंद करूँगा, ठीक है। वजह आप पूछोगे तो वो फिर लंबी वीडियो है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन भी जा सकती है, सेम सिचुएशन, ब्रेक हुआ, सेलर आए और बाय। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, तो फिर पे 0.3 के हिसाब से ऊपर नीचे काम हो रहा है, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, और जब यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से डबल लॉस हो जाता है। चलो हम इस ट्रेड को बंद करते हैं, इसके पास आने तो ठीक है, बंद करनी तो नहीं थी लेकिन फिर प्रॉफिट लॉस में चला गया लॉस। हाँ अब देखो ना, इसका रिटर्स कर रही है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बना के गिरेगी देखना, लेकिन मैं क्लोज कर दूंगा, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ना ही बने तो अच्छा है, अगर बन जाए तो गिरनी है, अगर यहीं से गिर जाए तो बहुत अच्छा है, गिरना तो इसने है। अगर यहाँ पे ये ग्रीन बनी तो मैं ट्रेड लूँगा, शायद लगे या ना लगे नहीं पता, ठीक है।
अच्छा, कन्फर्म के ऊपर जब मैंने हाथ रखा है ना, मार्केट पंप लेगी। अगर यही रेड में आ जाए ना, क्लोज कर दूंगा। क्योंकि भाई मुझे अगर 1000 रुपया भी बच गया तो मेरे $3 हैं, ठीक है। और अगर मार्केट वो 2-3 घंटे के अंदर 1000 रुपया देती है, घंटे के अंदर देती है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मिल के आप 10,000 निकाल सकते हो। अब हाईली चांस है कि मार्केट गिरे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है यार, वही वाली बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और मुझे 1986 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखो ना, 1986 रुपये $6 हैं। अगर मुझे इतनी देर में इतना भी प्रॉफिट होता है, मेरे लिए बहुत है। लेकिन ये मेरे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट में आया था, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका था, लेकिन बस मेरी एनालिसिस थे जिसकी वजह से मैंने होल्ड की, तो मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिए। क्यों लिए वो सारा कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी देखते हैं यार, करते हैं। 19 रुपया भी एक अच्छी प्रॉफिट है, ठीक है। एक अच्छी प्रॉफिट है, बहुत अच्छी प्रॉफिट है, ठीक है। एक लेबर बंदे की भी आपको पता है कि 800-900 रुपया उसकी दिहाड़ी है। मैंने दो तो निकाल ली है ना आधे घंटे के अंदर। बाकी सीखने को अलग मिला, जो हम सीख ही रहे हैं कई सालों से।